बंगेर जो एक सरकारी अधिकारी थी लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं, जो अब कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और मध्य प्रदेश की आमला सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सोच रहे होंगे कि निशा बंगेर है कौन? जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं, क्या आखिरकार उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? क्या पारिवारिक परवरिश निशा की ऐसी रही है? तो यहाँ पर खुद निशा बंगेर ये कहती हुई नजर आती हैं कि ना तो उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, या फिर वो कभी राजनीति में उतरी हो। पहली बार ऐसा मौका होगा वो राजनीति में उतरेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कलेक्टर है निशा बंगेर और पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बंगेर यहाँ पर एक अपने बंगले के एक तरीके पूजा के दौरान यहाँ पर वो जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा रोक लगा दी जाती है और उनको उनके ही घर के पूजा में जाने नहीं दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर खुद कहा जा रहा है कि निशा बंगेर ने बैतूल जिले के आमला में 25 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में शामिल होने और अपने नए घर के गृह प्रवेश पूजा के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, जिसके बाद वो भड़क गई, नाराज हो गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही और इस्तीफा देते हुए एक लेटर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि निशा बंगेर का जो इस्तीफा तो उन्होंने जून में देने की बात कही और जून में लगभग दे दिया गया, लेकिन जो उनके इस्तीफे की मंजूरी हुई है वो बीते दिन हुई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद इस तरीके के आरोप लगाते हुए निशा का इस्तीफा मंजूर किया गया है ताकि यहाँ पर राजनीति में कदम ना रख पाए। निशा बंगेर ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने घर की पूजा के लिए छुट्टी मांगी, अनुमति नहीं दी गई और मेरे ही खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होंगी। तो वहीं आपको बता दें कि अब निशा बंगेर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो जल्द कमलनाथ से मुलाकात भी करेंगी और राजनीति में भी कदम रखेंगी और आमला सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, जिसके दौरान उन्होंने ये कहा कि बेशक राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करें, लेकिन सबसे पहले मैं कमलनाथ से मुलाकात करने चाहूँगी। और वहीं दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जरिए जिस तरीके से सरकारी तबादला यहाँ पर निशा बंगेर का कई बार होता हुआ नजर आया है, वही निशा बंगेर कह रही है कि यहाँ पर सरकारी दबाव के चल के मेरा इस्तीफा यहाँ पर इतनी देर बाद मंजूर किया गया और मेरा तबादला बार बार होता रहा और मेरे खिलाफ ये कदम उठाए गए कार्रवाई को लेकर, लेकिन मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी, राजनीति में कदम रखूंगी और आमला सीट से चुनाव लड़ूंगी। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस वाकई निशा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाती हुई नजर आएगी। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।